हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। देखिए, हम एक टॉपिक काफ़ी न्यूज में होता है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का मतलब समझ लीजिए। ऐसा एक कमीशन इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है जो सेंटर और स्टेट की और पंचायती राज्य। पहले बात तो एक सेकंड फिर से हम क्लियर कर देते हैं। एक सेकंड वेट वेट ओके। जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, ये जो सेंटर और स्टेट के, फिर स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी के बीच में ना फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पैसे का लेन देन है, मनी का ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया है, जो कलेक्ट होते हैं टैक्स, उसको लेकर के। राइट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरह की बॉडी है। ये क्वैसिक जुडिशरी है, मतलब ना तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही पूरी तरह से जो है कि ये स्टेटरी है, क्वैसी जुडिशरी है। और ये आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है कि टू बी ए फाइनेंस कमीशन, और इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर पे, या फिर उससे पहले भी अगर उसको जरूरी लगता है वो कर सकता है। अगला है ये रिकमेंडेशन, अपनी जो रिपोर्ट वगैरह बनाता है ना, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। और जो रिपोर्ट है हम देखते हैं वो क्या। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रिसोर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में, और एलोकेशन बिटवीन स्टेट। ठीक है, जिससे मतलब अब देखिए यहाँ पे जो एलोकेशन, पहली बात तो ये एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिए वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है उनकी रिक्वायरमेंट, और फिर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनके। जैसे मान लीजिए कि सेंटर है और इसको यूपी को देना है और एक बिहार है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि बिहार और स्टेट गवर्नमेंट को यूपी गवर्नमेंट को बराबर ही दे दिया जाएगा। इनकी एरिया देखी जाएगी, पॉपुलेशन देखा जाएगा, उस हिसाब से इनको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यूपी इतना बड़ा है, गोवा एक छोटा सा स्टेट है, जितना यूपी को दिया जा रहा है 50 रुपये, तो 50 रुपये गोवा को भी, ऐसा नहीं है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट 50 रुपये की है ना, तो इनको 50, इनको 5 की ना 5 ही दी जाएगी। तो ये जो कि हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल शुड बी ग्रांट इन एड टू स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में टैक्स से जो पैसे वगैरह आते हैं इसमें रखे जाते हैं, और इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ जो है कि पैसा निकाला जाता है। इससे जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को एज ए ग्रांट दिया जाता है ना, उसको जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये सजेस्ट करता है फाइनेंस कमीशन कैसे दिया जाए। दूसरे मेजर्स, वो ये कह सकता है ना, कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट्री रिसोर्स टू पंचायत म्यूनिसिपल इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। और ये भी स्टेट कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये भी मेजर्स अलग अलग तरीके का प्रोवाइड करवा सकता है। दूसरी बात, एनदर मैटर रेफर टू प्रेसिडेंट। और दूसरा कोई अगर मैटर है, प्रेसिडेंट समझता है कि नहीं ये जो कि फाइनेंस कमीशन को रिजॉल्व करना चाहिए, तो वो जो कि कर दे। अगर मान लीजिए कि ये कहता है कि अरे अब भाई ऐसा है कि ये देखो जरा कि तमिलनाडु पैसा मांग रहा है, तो क्या ये उचित है कि दिया जाए। तो आप देखेंगे तो वो देखेगा, फिर उसके बाद सजेस्ट करेगा। दूसरी बात है कि टिल 1960 तक भी ना कमीशन ये सजेस्ट करता था कि जो असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है, उनको एक अलग से तरीके का जो कि उन पे असिस्टेंट दिया जाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी जैसे जूट वगैरह है, क्योंकि ये काफ़ी कैश क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप ओरिएंटेड है ना इस चीज़ को। दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंस कमीशन है और ये फिजिकल फेडरलिज्म को ना और इन्हेंस करता है। अभी तक 15 फिनांस SK सिंह जो इसकी 50 फिनांस कमीशन की जो कि चेयरपर्सन रहे हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया फाइनेंस कमीशन को लेकर के। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।